गए, उसी तरतीब को मानना हमारे लिए वाजिब है। फैज़ भाई, मेरा सवाल ये था कि घर पे अगर कोई नफिल या फ़र्ज़ की क़ज़ा या उस वक्त पर हम पढ़ रहे, तो वही नमाज अगर हम अकेले जमात के साथ नहीं पढ़ते हुए अकेले पढ़ रहे मस्जिद के अंदर, तो उसका सवाब 25 दर्जे या 27 दर्जे उसका सवाब है, या जमात के साथ पढ़ने का 25 दर्जे उसका सवाब? भाई ने सवाल किया कि नमाज जो फ़र्ज़ है वो पढ़ने का बाद जमात सवाब है या दूसरी नफिल नमाज़ों का भी अजर ज़्यादा है। देखिए, ये बात तो अपनी जगह तय है कि नमाज का बाद जमात पढ़ना अफजल है और इसका सवाब ज़्यादा है। अब रहा मसला फ़र्ज़ नमाज के अलावा नमाज़ों का, क्या 25-27 है? वल्लाहु आलम, इसकी कोई हमको क्वांटिटी हदीस में नहीं मिलती कि फ़र्ज़ के अलावा भी अगर हम कोई नमाज जैसा कि तरावी पढ़ रहे हैं, या जैसा कि तहज्जुद पढ़ रहे हैं, या जैसे कि क़यामुल लैल पढ़ रहे हैं, तो क्या उसका, या फिर सलातुल कसौफ है, सलातुल खसौफ है, ये नमाज़ें बाजमात होती हैं, तो क्या इसका भी सवाब 25 से 27 है? वल्लाहु आलम, मेरे इल्म में ये बात नहीं है, इंशाअल्लाह हम देखेंगे इसका भी कितना सवाब है देखने को। वरना हदीस के अंदर तो है कि वो नमाज, फ़र्ज़ नमाज जो बाजमात मस्जिद में पढ़ी जाती है, उसका सवाब 25 से लेकर 27 तक। अब रहा मसला फ़र्ज़ नमाज के अलावा नमाजों का, जो मस्जिद में पढ़ना चाहिए, जैसा मगरिब की छूट गई उनकी, अब वो मगरिब की नमाज घर में पढ़े ज़्यादा अच्छा है या मस्जिद में पढ़े जाकर अफजल है, और क्या मस्जिद में पढ़ेंगे तो 25-27 अजर मिलेगा? देखिए, जब कोई फ़र्ज़ नमाज आपकी छूट गई तो आप कोशिश करें उन नमाजों को मस्जिद में ही अदा करें, ये अफजल है, ये अफजल है। मिसाल के तौर पे आप मगरिब हो गई, 15 मिनट हो गए, अब आप पहुंचे तो आप मस्जिद में पढ़े, घर में ना पढ़े, ये अफजल है। उसके बाद भाई का सवाल था, क्या मस्जिद में, मतलब घर में ना पढ़े मस्जिद में पढ़े, ये अफजल है, क्या मस्जिद में मैं अकेला पढ़ूंगा तो क्या सब 25-27 मिलेगा? तो याद रखिए, वो बाजमात नमाज के लिए 25 से 27 ज़्यादा है, फर्दी नहीं। लेकिन घर के मुकाबले में मस्जिद की नमाज अफजल है, और मस्जिद के अंदर बाजमात अफजल है, ठीक है। और बाजमात अगर पढ़ते हैं तो 25 से लेकर 27 ज्यादा मिलता है, जो आम तौर से अकेले पढ़ने में मिलता है। बाजमात होकर, तो जमात से हो, याद रखिए। लेकिन यहाँ एक चीज आपको हो सकती है, वो ये कि अगर आपकी शिद्दत के साथ ये नियत थी कि बाजमात पढ़ूं और जमात नहीं मिली, तो उलमा लिखते हैं इंशाअल्लाह जिस नियत की वजह से आपको अजर मिले, कितना, वल्लाहु आलम, अल्लाह भाई, ये नियत, क्योंकि हदीस में अल्फाज है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह, एक मोरके के अंदर निकले, और आप एक मुकाम पे पहुंच के आपने कहा, कुछ लोग मदीने में हैं, हम जिन वादियों से गुजरे वो वादियों से वो भी गुजरे, जो तकलीफ हमें हुई वो तकलीफ उनको भी। सहाबा ने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन लोग हैं मदीने में और ये सब फायदा उठा रहे हैं? कहा, ये वो लोग हैं जिनकी शिद्दत के साथ नीयत थी कि मेरे साथ शामिल हो इस मोरके में, लेकिन सवारी की कमी की वजह से वो ना आ पाए, तो उनकी नीयत की वजह से जो जो तकलीफें हम उठा रहे वो भी उठा रहे, अजर में। तो इससे उलमा लिखते हैं, अगर इंसान की नीयत हो किसी काम के लिए और वो ना कर पाए, जैसे एक इंसान बुढ़ापे की वजह से मस्जिद नहीं जा पा रहा, लेकिन उसकी शदीद नीयत है कि मैं जमात में नमाज पढ़ूं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह इस हदीस के तहत उसको भी अजर मिलेगा। बट कितना, 25-27 है कितना, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह ही बहरहाल बेहतर जानता, क्योंकि ऐसी कोई दलील हमारे पास मौजूद। इंशाल्लाह अज़ीज़, हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिक।